गोरखपुर विश्वविद्यालय को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ रही है पीएचडी एडमिशन को लेके। मुझे लगा कि सारे डिपार्टमेंट में सूचना आ जाए, फिर मैं आपको वीडियो बना के बताऊँ क्या अपडेट होने वाला है। अभी प्री पीएचडी कोर्स चल रहा है, इधर पीएचडी के नए नोटिफिकेशन आ गए और इतनी जल्दी गाइड अलॉटमेंट की लिस्ट आना सबको हैरान कर दिया है कि आखिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कितनी तेजी है पीएचडी एडमिशन को लेकर। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिन साथियों का पीएचडी एडमिशन हो गया है और जो लोग अभी पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। यकीन मानिए, इतनी जल्दी गाइड अलॉटमेंट लिस्ट आना ये बताता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय रिसर्च को लेकर, पीएचडी को लेकर कितना तेज काम कर रहा है। आप सभी लोगों को बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 साल पीएचडी में पीछे चल रहा है। 2025 और 2026 वालों का अभी प्री पीएचडी कोर्स चल रहा है। अभी 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आज 24 जुलाई है, यानी कि 1 सप्ताह हो गए कोर्स चलते हुए। अब नया नोटिफिकेशन आया है 2026 और 27 का, जिसके लिए आप सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरिए ज़रूर, अनिवार्य रूप से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरिए। इसकी लास्ट डेट कब रहने वाली है? 22 अगस्त, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास और लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप फॉर्म भरिए, है ना। और ये भी आप लोग जानते होंगे 850 के आसपास पद है, जो पीएचडी के पद हैं वो इतने पद हैं। मैंने ऑलरेडी इसका एक डिटेल वीडियो बना दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो गाइड या सुपरवाइजर, इसकी लिस्ट आ गई है। सुपरवाइजर की लिस्ट, ये लिस्ट आ गई है, ये लिस्ट आ गई है। अब अमूमन केस में क्या होता है, जो ये प्री पीएचडी कोर्स चल रहा होता है, ये प्री पीएचडी को लगभग 4 महीने या पूरे 6 महीने जब हो जाते हैं, तो अमूमन पीएचडी का प्री पीएचडी कोर्स जब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाता है, तब जाके कहीं गाइड की लिस्ट आती है, सुपरवाइजर की लिस्ट आती है कि मुझे कॉलेज मिला है, कैंपस मिला है, दूर मिला है कि नज़दीक मिला है, मैंने जिसका नाम भरा था वो मिला कि मुझे कोई ऐसे मिल गया, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मैं कभी कॉलेज गया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसे मिल गया रैंडम। अब ये लिस्ट आज का मतलब आज 3-4 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है। 1-2 डिपार्टमेंट की मेरे पास जानकारी थी, मुझे लगा कि सारे डिपार्टमेंट में धीरे-धीरे सुपरवाइजर की लिस्ट आ जाए, फिर मैं आपको सूचना दूँ, है ना। तो सारे डिपार्टमेंट में लगभग सारे डिपार्टमेंट में गाइड अलॉटमेंट की लिस्ट आ गई है। किन बच्चों का लिस्ट आया है? जिनका पीएचडी में एडमिशन हो गया है 2025 और 2026 में, इनकी लिस्ट आई है, इनकी लिस्ट आई है। अब अगर इनकी लिस्ट आई है, इसका मतलब इनकी लिस्ट बन रही है। किसकी लिस्ट? 2026 वालों का, 2026 और 27 वालों की क्या है? ये लिस्ट बन रहा है, लिस्ट बन रहा है। बन रहा है का मतलब ये लिस्ट ऑलरेडी क्लियर है। किस प्रोफेसर के अंदर कितनी सीट है, ये पता होने के बाद ही नया पीएचडी का नोटिफिकेशन निकलता है। जो ये 858 पदों पे निकल रहा है, पीएचडी का एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे और जिनका एडमिशन हो गया है, उनके गाइड अलॉटमेंट की लिस्ट आ गई है। अब इतनी जल्दी लिस्ट आना, जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं वो अपना जेआरएफ का एक्टिव इसी वक्त करा सकते हैं। कैसे कराना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क करिएगा। मैं आपकी जेआरएफ की पहली किस्त आने तक आपकी पूरी जानकारी दूंगा और पहला किस्त निकलवा के दूंगा, क्योंकि मैं खुद जेआरएफ होल्डर हूँ, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी स्टूडेंट, गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑन कैंपस। तो मुझे सब पता है, कहाँ से पैसा निकलेगा, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सारा डिटेल मैं आपको बता दूंगा। आज के इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूँ उस पर चर्चा करिए। देखिए, अगर इन लोगों की लिस्ट आ गई है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ ऑन टाइम पे होने वाला है। अपनी तैयारी बना के रखना, सब कुछ ऑन टाइम पर रहेगा, ऑन टाइम पर रहेगा, सब कुछ ऑन टाइम पे रहेगा। और मैं एक डिपार्टमेंट की लिस्ट दिखा दूंगा, बाकी सारे लोग, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि सर हम कहाँ देखें अपने गाइड की लिस्ट, हम कहाँ देखें अपने गाइड की लिस्ट या सुपरवाइजर की लिस्ट, कहाँ देखें कि सर हम किसके अंडर गए हैं, हमें कॉलेज मिला है कि कैंपस मिला है, हम कहाँ देखें। देखिए, इसकी सूचना बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसी होती हैं जो वेबसाइट पे अपलोड करवाती हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, डीडीयू की वेबसाइट पे अपलोड कराती हैं। अधिकांश डिपार्टमेंट क्या करती हैं, अपने डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर देती हैं, या कभी-कभार ये होता है कि हर एक सेशन का, जैसे 2026, 2025 और 26 सेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, जिसमें प्रोफेसर लोग एडमिन होंगे, बच्चे भी उसमें सबमिट होंगे और उस ग्रुप में डाल दिया जाता है। कभी-कभी ना तो नोटिस बोर्ड पे डाला जाता है और ना ही कभी-कभी वो ग्रुप में डाला जाता है। ये एचओडी सर के पास वो लिस्ट रहती है, आप जाके पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं कि सर मुझे लिस्ट दिखा दीजिए।
याद रखिए, वेबसाइट के चक्कर में मत पड़िएगा कि सर अभी वेबसाइट पे तो नहीं दिखा रहा है, कैसे आप बता रहे हैं पहले? अरे भाई, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत समय से हूँ। मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। लिस्ट आ गई है, बहुत सारे बच्चों को पता है और जिनको नहीं पता है, गलती आपकी है कि आप पता नहीं कर पाए। लिस्ट आ गई है। क्लास चल रही होगी या क्लास नहीं कर रहे होगे, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है। तो वेबसाइट के चक्कर में नहीं रहेंगे। कहाँ के चक्कर में नहीं रहेंगे? वेबसाइट के चक्कर में नहीं रहेंगे। वेबसाइट पे नहीं आएगा। ये आपको मैनुअली देखना होगा, मैनुअली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा कहाँ से कैसे मिलेगा। रही बात ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की लिस्ट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो ये बच्चे हैं, आप लोग फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के साथ ही साथ अपने रिसर्च प्रपोज़ल की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर दीजिए, बना लीजिए। आइए मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की लिस्ट दिखा देता हूँ, कौन बच्चा किसके अंडर गया है। बाकी ऐसे लिस्ट सारे विषय में आ गए हैं, चाहे साइंस फैकल्टी हो, चाहे आर्ट फैकल्टी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे जो भी फैकल्टी गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही, सबके यहाँ लिस्ट आ गई है। आप सभी लोगों को बधाई हो, आप सभी लोग सेलेक्ट हो गए। अच्छे से क्लास करिए, मन लगा के रिसर्च करिए। 6 महीने बाद आपको अपने कॉलेज में जाना है, अपने सुपरवाइज़र से मिलना है, अपने कैंपस में जाना है, ठीक? अभी चाहे आपको कॉलेज मिला हो, चाहे कैंपस मिला हो विश्वविद्यालय, आपको क्लास गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑन कैंपस में ही करना है। बाकी ऐसा नहीं कि सर मुझे कॉलेज मिल गया तो मैं क्लास करने वहाँ जाऊँ, नहीं। आपको क्लास यहीं करना है, लेकिन ये है जैसे आपको पता चल जाए तो 2-4 दिन में, 1 महीने में, 2-4 महीने में आप अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन करके बता दें कि सर मेरा नाम ये है और मुझे गाइड आप अलॉट हुए हैं, मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं रहने वाली वहाँ की हूँ या रहने वाला वहाँ का हूँ। सर बड़ी सौभाग्य की बात है आप मुझे मिले, मैम आप मुझे मिली। आप इन्फॉर्म कर दें, एक नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं। आपको उनका फ़ोन नंबर उनके कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा या अपने कैंपस से, अपने सीनियर से, एचओडी से, प्रोफ़ेसर से, मैम से माँग सकते हैं कि सर इस कॉलेज के इन सर का नंबर मुझे चाहिए था, मैं उनके अंडर हूँ, बात करना है, उनको बताना है या उनसे मिलना चाहती हूँ। कोशिश करिए आप किसी छुट्टी के दिन जाके उनसे पर्सनली मिलिए, व्यक्तिगत मिलिए, बताइए और एक-दूसरे से डिस्कशन करिए। हालाँकि 6 महीने तक अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं लगेगी अपनी गाइड की, सुपरवाइज़र की, सिर्फ़ उनको ज़रूरत लगेगी जो लोग जेआरएफ होल्डर हैं। तो जेआरएफ वाले बच्चे आप संपर्क करिए। चलिए आपका पैसा निकालते हैं क्योंकि मैं खुद जेआरएफ वाला हूँ, मैं ऑलरेडी फेलोशिप उठा रहा हूँ। बाकी आप सभी को बधाई, कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।